पार्ट 2 डायबिटीज के नॉलेज पर मैं लेकर आ गया हूँ। पार्ट 1 में मैंने यही बताया था कि इंडिया में कितने डायबिटीज के पेशेंट्स हैं और पूरे वर्ल्ड में कितने हैं और उसमें से कितने लोगों को पता नहीं है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डायबिटीज से कैसे हम इफेक्ट हो रहे हैं, ये डिजीज पे कैसे हम आ रहे हैं और एक साल पे कितने लोग भारत में डायबिटीज से मर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और समझने की ट्राई करें कि डायबिटीज से कैसे बचा जा सकता है। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूं, ऐसे वीडियोस, ऐसे नॉलेज आप तक लेकर आ रहा हूं। हेल्थ अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं, घर बैठे बैठे इस चीजों को सीखिए, समझिए और इंप्लीमेंट कीजिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, उसके बाद फिर हम मिलते हैं। क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। हम पहले बात करना चाहते हैं डायबिटीज के बारे में। यदि आप देखेंगे तो 3 में से 1 आदमी, जैसा मैंने आपको बताया कि 10 लोगों का आप टेस्ट कर लें, 3 लोग उसमें जो है प्री डायबिटिक निकल रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि प्री डायबिटिक के लिए 3 में से 1 आदमी प्री डायबिटिक है। ये सिचुएशन है। यदि आपके साथ 3 लोग बैठे हैं तो उसमें से 1 आदमी प्री डायबिटिक है। इस लेवल का आंकड़ा हो चुका है। तो इसको समझने की जरूरत है। और फिर जो रीजंस हैं और जो जो जिस तरीके का डैमेजिंग करता है जिन जिन ऑर्गन्स को, उस पर हम आएंगे। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या है कि भारत ही जो है डायबिटिक कैपिटल बन गया। ऐसा क्या है कि भारत ही जो है वो 2nd नंबर पे है वर्ल्ड में। ऐसा क्या चीज है? तो उसका जो मेजर कारण है इंडिया के डायबिटीज प्रोन होने का, वो कारण है एशियन इंडियन फेनोटाइप। इसको कहते हैं एशियन इंडियन फेनोटाइप। ये फेनोटाइप क्या होता है? तो इसका मतलब, फेनोटाइप का मतलब हुआ कि इंडियन फेनोटाइप एडिपोसिटी कहते हैं। एडिपोसिटी, ये जो आपके कमर का घेरा है, उसका जो वेस्ट सरकमफरेंस है वो यदि ज्यादा हो जाए, बीएमआई के कम रहते हुए भी, डिस्पाइट ऑफ अ लोअर बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो बीएमआई आपका सही है, बीएमआई लोअर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पाइट ऑफ दैट यदि आपका कमर का घेरा बड़ा हो गया, वो यदि कमर 36 की हो गई, 38 की हो गई, तो आपका क्या हुआ? आपका एडिपोसिटी बढ़ा, जिसको एशियन इंडियन फेनोटाइप कहते हैं। वो इंडिया और एशिया में ही पाया जाएगा। आप यदि यूरोप में जाएंगे, आप यदि अमेरिका में जाएंगे, तो वो बंदा पूरा का पूरा 6 फीट का होगा, ऊपर से नीचे तक फैट होगा, ओवरवेट होगा, ओबेस होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ऊपर से नीचे तक बैलेंस होगा। ऐसा होगा एकदम। हमारे इंडिया में क्या होगा कि वो एकदम लिन थिन आदमी होगा और उसका पेट जाके टूंग करके बेली निकल जाएगा, उसका कमर अचानक घेरा हो जाएगा और बाकी सब परफेक्ट रहेगा। ये इंडिया में ही पाया जाएगा, एशियन इंडियन लोगों में ही पाया जाएगा। इस प्रकार को कहते हैं एशियन इंडियन फेनोटाइप या फिनोटाइप एडिपोसिटी। अब ये करता क्या है, मैं अभी बेसिक पे लेके जाना चाहता हूं ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कॉन्सेप्ट के बारे में कि फाइनली डायबिटीज क्यों हो रहा है और किसी को क्यों हो रहा है। इंडियन को तो हो रहा है, वहां तक हो गया, हम सब इंडियन हैं। अब हमें क्यों होगा और हमें क्यों हो सकता है, उसको समझते हैं। यदि ये आपका कमर का घेरा 32 का 34 हो गया है और 34 का 36 हो गया है, तो आप उस घेरे में आउट हो गए हैं, अब चले गए हैं उस खतरे के जोन में। यदि आपका पेट निकला है, 1 मंथ 2 मंथ की प्रेगनेंसी आ गई है, तो आप समझ जाइए कि आप उस घेरे में चले गए हैं, आप खतरे के जोन में चले गए हैं, वहां पे पहुंच गए। क्यों ऐसा माना गया कि आपका जैसे ही पेट आया, जैसे ही आपका लव हैंडल आया, जैसे ही आपका इधर वाइसरल फैट जमा हुआ, आप डायबिटीज की तरफ क्यों गिन लिए गए? इसलिए गिने गए कि जितना ज्यादा आपका एब्डोमिनल एडिपोसिटी होगा, उतना ज्यादा आपके प्री डायबिटिक और डायबिटिक होने का खतरा बढ़ेगा। लोअर एडिपोनेक्टिन जिसको कहते हैं, वो होगा आपका, और यदि लोअर होगा तो साथ साथ हायर सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल हो जाएगा आपका। आप जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपकी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल है वो ज्यादा मिलेगा। आप नेक्स्ट स्कैन कराएंगे तो उसमें भी आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन मिलता है। जब आप उसको चेक करते हैं तो वो आपको ज्यादा मिलेगा, उसको बोलते हैं ना इंक्रीज्ड लेवल मिलेगा उसका। तो यदि आपका एडिपोनेक्टिन लोअर है, आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन हायर है, तो ये दोनों क्या करने वाले हैं? ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देने वाले हैं। मतलब क्या हुआ कि शरीर आपका इंसुलिन को रेजिस्ट करना शुरू करेगा, कहेगा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपका बच्चा
कभी नाराज हो जाए तो उसको आप जब खाना देते हैं, कुछ देते हैं, तो कहता है नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे। क्या करता है वो खाने को रेजिस्ट करता है, मना करता है। खाना है लेकिन मना कर रहा है, नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका मूड ठीक नहीं है, गुस्से में है, वो नाराज हो गया है। सेम वे बॉडी आपका इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में भी बना रहा है, लेकिन बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है। वो इंसुलिन दे रहा है, वो कह रहा है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो नहीं ले रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंसी कहां पे डेवलप हुई? दो बात से डेवलप हुई कि आपका एडिपोनेक्टिन लोअर हो गया और आपकी सी रिएक्टिव प्रोटीन हायर हो गई। आपका ग्लूकोज टॉलरेंस जो है वो जो है घट गया। तो फाइनली क्या हुआ? आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया और फाइनली आप जो है HbA1c की रीडिंग बढ़ने लगी और आप प्री डायबिटिक हुए, उसके बाद डायबिटिक हो गए। तो ये है प्रोसेस। अब इसको समझते हैं 1 मिलियन के फिगर के साथ। मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख लोग, 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से उनकी मृत्यु होती है इंडिया में। 10 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से मर जाते हैं इंडिया में। ये स्टैटिस्टिक्स है, ये आंकड़ा है। और जो बचते हैं, मतलब कहने का मतलब कि डायबिटीज तो उतने लोगों को हुआ है, कितने लोगों को हमने गिना? 80 मिलियन, 80 मिलियन लोगों को डायबिटीज हुआ है, जिसमें से 1 मिलियन हर साल मर जाते हैं। और जो बचे हुए हैं वो पूरा का पूरा जिंदगी भर सफर करते रहते हैं, तिल तिल के जलते रहते हैं। क्यों तिल तिल के क्यों जीते हैं? क्योंकि वैरायटी ऑफ डिजीज उनको हो जाती है, वैरायटी ऑफ डिजीज। वो डिजीज कार्डियक हो सकता है, आपके धमनी से रिलेटेड हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, आपका जो क्या बोलते हैं डायबिटिक फुट कहते हैं, आपका सेंसरी, जहां जहां पे आपका नर्व है, चाहे वो आपका धमनी हो, चाहे वो आपका पैर हो, चाहे वो आपका जननांग हो, चाहे वो आपका आंख के पीछे का रेटिना हो, जहां जहां नर्व की संख्या ज्यादा है वहां वहां वो नर्व शिथिल होते जाते हैं, ब्लड की सप्लाई पे अफेक्ट आते जाता है। और फाइनली क्या फर्क पड़ता है? एफिकेसी पे फर्क पड़ता है, शिथिलता आती है और आप जो है कैपेबल नहीं रहते हैं, सेंसेशन कम होता जाता है। आंख की रेटिना यदि खत्म हो रही है तो रेटिनोपैथी हो रही है और आपको आंख से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, आपको कम दिखता है। यदि पैर के नसों में शिथिलता आ जाती है तो फिर धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। पैर में कहीं चोट लग गई तो आपको अनुभूति भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता, और फिर जो है वो घाव बन जाता है। घाव बन गया तो फिर वो बढ़ता नहीं है। तो इस तरीके के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, चाहे वो आपका जननांग हो, चाहे आपका मसल हो, चाहे कोई और चीज हो, हर जगह पे शिथिलता आती जाती है, शिथिलता आती जाती है। और वो इस तरीके का काम होता है। आंख में ग्लूकोमा हो सकता है, आंख का कैटरैक्ट हो सकता है, आंख में बहुत तरीके के आपके इश्यूज आते चले जाते हैं, चाहे वो डायबिटिक फुट हो, चाहे वो आपका किडनी हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो हर जगह पे, आंख से लेके किडनी तक, लिवर से लेके जेनेटिक ऑर्गन तक, सारे के सारी जगह पे ये डैमेजिंग शुरू कर देता है। तो क्या हुआ? डायबिटीज कोई बीमारी हुई क्या? डायबिटीज कोई बीमारी नहीं हुई। डायबिटीज की वजह से ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग तकलीफ शुरू हो गई। मृत्यु कभी डायबिटीज से नहीं होगी। जो मृत्यु होगी वो किसी ना किसी ऑर्गन के फेलियर होने की वजह से होगी। अब जो ऑर्गन पहले फेल होगा वो मृत्यु का कारण बनेगा। सारे फेलियर क्यों हो रहे थे ऑर्गन के? क्योंकि आपका जो इशू था वो डायबिटीज था और डायबिटीज की वजह से तिल तिल के जा रहा था। इसलिए मैंने आपको 2 स्लाइड बताया। एक स्लाइड की 1 मिलियन लोग भारत में मर जाते हैं डायबिटीज की वजह से हर साल, और जो बचते हैं वो पूरी जिंदगी तिल तिल के जीते हैं, क्योंकि उनको इस तरीके की डैमेजिंग सिचुएशन रहती है और उनका कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज होता रहता है और उस लेवल पे जाता है। व्यक्ति को बिल्कुल पता नहीं चलता। भी कुछ व्यक्ति एक बार ट्रैप में आ जाता है तो वहां पे ही चलता रहता है। वो कोई मेडिसिन ले ना ले, वो करे मैनेज करे, फिर भी वहां पे वो धीरे धीरे जाते रहता है। तो मेडिसिन कौन सा लेना है, मेडिसिन क्या होना चाहिए, वो भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि हम क्या होता है, एक बार डायबिटीज हो गया तो हम समझते हैं कि अभी कहानी खत्म हो गया, क्योंकि हमको बताया भी वैसा ही जाता है। हमारा डॉक्टर, हमारा चिकित्सक, हमारा परिवार, हमारा समाज, सब लोग वैसा बताता है कि डायबिटीज हो गया, ओवर। अब उसके बाद आपको दवाइयां दी जाती हैं
बहुत सारी तरह के मेटफॉर्मिन टाइप की दवाइयां दी जाती हैं। उसके बाद जब उस लेवल के आगे बढ़ जाता है तो आपको इंसुलिन दी जाती है, जरूरत पड़े तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जरूरत पड़े तो इंजेक्शन को बढ़ा दिया जाता है, और करके 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 आप फाइनली डिटोरिएशन पे ही रहते हैं और सफर करते रहते हैं। मेरे इस स्लाइड का पर्पस यही था कि आप सफर करते रहते हैं और उस लेवल पे जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पहले डायबिटीज को समझें। सो अभी आपको पता चला कि कैसे ये डिजीज अफेक्ट कर रहा है, ये डायबिटीज कैसे अफेक्ट कर रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज होता क्या है, कैसे डायबिटीज अंडरस्टैंड, डायबिटीज का मतलब क्या है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। राजेश सर ही लेकर आएंगे। और इस वीडियो में आपने यहां तक देखा है, थैंक यू सो मच। तो थम्स अप जरूर दीजिए। आपको इस पार्ट में जो भी चीज आपको समझ में आई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।